डिलीवरी के बाद शरीर काफी कमजोर हो जाता है। गर्भावस्था और प्रसव के दौरान शरीर को बहुत नुकसान होता है और रिकवर करने के लिए खान पान और लाइफस्टाइल में बदलाव लाना महत्वपूर्ण है। ये माँ के साथ साथ बच्चे की सेहत के लिए भी जरूरी है। ऐसे में महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस की पहल की गई। हर साल 11 अप्रैल का दिन राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने और मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए समर्पित है। इस दिन उन माताओं को सम्मानित करते हैं जो अपनी संतान को जन्म देने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा देती हैं। इस साल एक नई थीम मातृ स्वास्थ्य देखभाल में समानता तैयार की गई है। इसके अनुसार सभी माताओं को उनकी सामाजिक, आर्थिक या भौगोलिक स्थिति की परवाह किए बिना गुणवत्ता पूर्वक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्राप्त होती है। नेशनल सेफ मदरहुड डे को और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए एक्सपर्ट एडवाइस जरूरी है और आज एक्सपर्ट के रूप में आरोग्य इंडिया प्लेटफॉर्म से एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है जो डॉक्टर होने के साथ साथ एक माँ भी है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रमा श्रीवास्तव। यही दर्शकों को बताएंगी कि आखिर एक माँ के लिए ये दिन खास क्यों है। सबसे पहले आपको डॉक्टर रमा श्रीवास्तव से रूबरू भी करा देते हैं। डॉक्टर रमा जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन भी हैं। उन्हें 28 वर्षों का अनुभव है। डॉक्टर रमा से जानते हैं कि आखिर इस दिन का खास उद्देश्य क्या है। ये हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है और ये कस्तूरबा गांधी के जन्मदिन से कोइंसाइड करता है। सेफ मदरहुड डे का मतलब है कि जो हमारे देश में, दुनिया में जो माएँ हैं उनका सुरक्षित रहना, सुरक्षित प्रसव, उनका स्वास्थ्य की देखभाल और बच्चे की उचित देखरेख, स्वास्थ्य संबंधी खास करके, प्लस उसकी ग्रोथ, पर्सनैलिटी, नरिशमेंट, इन सब को ध्यान में रखते हुए ये दिन मनाया जाता है ताकि पूरी दुनिया में, पूरे भारतवर्ष में ये जागृति हो कि मदर्स भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट हैं जितना बच्चा इम्पॉर्टेंट है या जितना बच्चे का फादर इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे यहाँ सोसाइटी में अभी भी मेल डोमिनेंस है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बहुत सारे सुदूर प्रदेशों में जहाँ लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं या पढ़े लिखे हैं भी तो भी कुरीतियाँ जो चली आ रही हैं कि स्त्रियाँ सिर्फ सेवा के लिए बनी हैं, उनको ना खाना मिले या ना मिले, उनको उचित नरिशमेंट मिले ना मिले, प्रेगनेंसी में जो प्रॉपर केयर होना चाहिए वो मिले ना मिले, बस उन्हें काम करते रहना है, चाहे वो गांव में हो या कई बार शहरों में हो। और ऐसा बहुत देखा गया है कि जो मदर इन लॉज होती हैं, जो सास ससुर होते हैं, वो अगर बहू का ख्याल नहीं रखते हैं तो हस्बैंड्स भी नेग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। माँ तो धुरी है परिवार की। जो सास है वो भी तो कभी माँ थी, वो भी कभी बहू थी, तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन कई बार उतारती हैं अपनी बहुओं पे, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसे में मेल मेंबर्स को चाहिए कि उन्हें जो घर की बहू है, जिसका प्रसव होना है या जिसके पास छोटा बच्चा है, उसके खान पान की, उसके आराम की, उसे जो प्रॉपर नरिशमेंट, दूध, दही, फल, हरी सब्जियां इत्यादि मिलना चाहिए, वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराएं और किसी भी तरह से उससे कमज़ोर ना होने दें। जो माँ है या जो प्रसूता है उसको कमज़ोर होने ना दें। उसका अस्पतालों में, डॉक्टर्स के यहाँ, एएनएम्स के द्वारा, गांव के जो सेंटर्स होते हैं वहाँ पे जांच पड़ताल ज़रूर कराएं। जो आयरन कैल्शियम की टैबलेट्स होती हैं, जो इंजेक्शन्स लगते हैं, जो जांचें होती हैं, क्योंकि एनीमिया बहुत ही ज़्यादा है हम लोगों की कंट्री में। वो इसलिए क्योंकि सही खाना नहीं मिलता है औरतों को। सबसे बाद में औरतें खाती हैं, बचा खुचा खाना खाती हैं। जब पति को, सास ससुर को, बच्चों को खिला चुकी होती हैं तब जो बचता है वो खाती हैं। और उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि वो अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें, अपने खान पान पर ध्यान दें और इस मामले में थोड़ा स्वार्थी बने। चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस सेफ मदरहुड डे मनाया जाता है ताकि जो माताएं हैं वो सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और घर परिवार की अच्छे से देख रेख कर पाएँ, अपने परिवार को, गांव को, शहर को और देश को मजबूत बनाने में हिस्सा लें।
जितना जरूरी बच्चे, परिवार और समाज का ख्याल रखना है, उतना ही जरूरी है कि माँ का ख्याल रखना भी होता है। यहाँ पर जिम्मेदारी पति और परिवार की बढ़ जाती है। डॉक्टर रमा कुछ खास टिप्स भी दे रही हैं कि आखिर कैसे एक माँ का ख्याल रखा जा सकता है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर वो प्रेग्नेंट है औरत, तो उसे डबल डाइट चाहिए होती है, रेस्ट चाहिए होता है और कुछ दवाइयों की ज़रूरत होती है जिससे कि वो एनीमिक ना रहे, क्योंकि माँ के खून पर ही तो बच्चा पलता है। तो वो बच्चा अपनी ताकत माँ से खींच लेगा, लेकिन माँ कमज़ोर हो जाएगी। तो वो कमज़ोर ना रहे, इसके लिए पूरे परिवार को, अब तो खैर न्यूक्लियर फैमिलीज़ का भी चलन हो गया है, लेकिन हमारे यहाँ तो 80% जनता गाँव में बसती है और परिवार भी संगठित होता है। तो हर सीनियर मेंबर को चाहिए कि उस प्रेग्नेंट स्त्री का ध्यान रखें, उसका अच्छा खान पान दें, समय से खान पान दें, हरी सब्जियां, फल, दूध, दही ये सब प्रचुर मात्रा में दें और उसे दिन में 2 घंटे का आराम, रात में 7 से 8 घंटे का आराम अवश्य दें। इसके अलावा अगर उसके पास डॉक्टर्स की सुविधा है तो वो डॉक्टर्स के पास चेकअप के लिए महीने में 1 बार ज़रूर जाएं, उनकी जांच कराएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं, बच्चे की ग्रोथ देखी जाती है, वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर डॉक्टर तक नहीं आ सकते तो गांव में जो CHC PHC बनी होती है वहाँ ज़रूर ले जाएं अपनी पत्नी को, अपनी बहू को, और उसका ख्याल रखें हर तरह से, ताकि माँ भी स्वस्थ रहे, बच्चा भी स्वस्थ रहे और परिवार परेशानियों से बचा रहे। एक माँ को भी अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सेल्फिश होना जरूरी है, ऐसा क्यों, इसे भी जान लीजिए। ऐसी माँओं को थोड़ा स्वार्थी होने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि वो पति और बच्चे को नेग्लेक्ट करेंगी, लेकिन प्रायोरिटी पति और बच्चे हो जाते हैं या परिवार हो जाता है। तो जैसा मैंने अभी भी बताया कि सबको खिला पिला के जो बचता है वो उनके लिए होता है। कभी चावल आलू हुआ, कभी कुछ और हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ। तो वो अपने हिस्से का खाना और नरिशमेंट, जो जिस खाने से उनको ताकत मिले, वो किनारे रख लें। वो खाएं, चाहे जब हस्बैंड के पहले खाएं, बाद में खाएं, लेकिन अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने लिए थोड़ी हरी सब्जियां, कुछ फल, कुछ दूध, दही इत्यादि, अगर ये फ्रूट्स हो सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं, केला बहुत आराम से मिलता है, केला है, टमाटर है, पालक है, इन चीज़ों से खून अच्छा बनता है। तो ये ज़रूर खाएं, नियमित रूप से खाएं और समय पर खाएं। साथ ही अपने पति को या अपनी सहेलियों को मोटिवेट करके CHC PHC पे जाकर अपना चेकअप ज़रूर करवाएं। इसमें अपने आप को नेग्लेक्ट कतई ना करें, अपने आप को इग्नोर ना करें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने खान पान का ख्याल रखें। बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। शहर, गांव और कस्बों में मेडिकल टीमें जाकर महिलाओं को प्रेगनेंसी, डिलीवरी और पोस्टपार्टम पीरियड के बारे में जागरूक करती हैं। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें आरोग्य इंडिया।